है, इसको हम देखते हैं। ये कहता है कि लोकेट √2 ऑन ए नंबर लाइन। ठीक, तो देखिए इसको जो क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर या √रूट जैसे नंबरों को लोकेट करने के लिए एक स्पेशल मेथड होती है। ठीक है ना। उन स्पेशल मेथडों में जो है हम जो पाइथागोरस थ्योरम है, पीजीटी जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं, उसका यूज होता है और नंबर लाइन का यूज होता है। तो पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम क्या है, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, ये 90 डिग्री का एंगल है और इसको कंसीडर कर लेते हैं ABC, और इसको कहते हैं अगर आपका एंगल यहाँ आप बना रहे हैं, इसको कंसीडर यहाँ कर रहे हैं एक एंगल, तो इसके सामने वाली कहलाती है परपेंडिकुलर। ठीक, और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड इसको कहते हैं हाइपोटेनस, और जो परपेंडिकुलर के जस्ट नीचे होती है उसको कहते हैं बेस। ठीक, तो अगर ये 90 डिग्री की सिचुएशन, अगर एंगल यहाँ बन रहा है, अगर एंगल यहाँ बनता है इसकी जगह, तो इसके सामने वाली जो साइड होती है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये कहती है कि h² हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या इसको हम ये कह सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है BC का स्क्वायर इक्वल टू AB, परपेंडिकुलर है तो AB का स्क्वायर और प्लस बेस का है AC का स्क्वायर। ठीक, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जब हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाया, ऑन अप्लाइंग BC इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक, कैसे ये आया, ऑन अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है ना। तो देखिए जब हमने BC का स्क्वायर रहा और AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक, इस पर हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई किया इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ गया होल अंडर रूट। तो ये आ जाएगा BC बाहर आ जाएगा, आपने जाना होगा पेयर बाहर आ जाता है स्क्वायर रूट में, और BC की वैल्यू आ गई AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक, तो ये थ्योरम यूज होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना। अगर ये पाइथागोरस आपको थ्योरम नहीं अगर अभी समझ में आ रही तो आप मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इस पर एक अच्छे से सेपरेटली या कमेंट पर ही रिप्लाई अच्छे से कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए। अब चलते हैं कि नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक, तो देखिए जैसे √2 को बोला है, जिस नंबर को बोला है, ठीक, अब ये √2 कब आएगा थोड़ा सा आप कंसीडर कीजिएगा। यहां पर हमने पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि h इक्वल टू √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक, तो h की वैल्यू √P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर √2 है, अब ये √2 कब आएगा, हमें इस थ्योरम से ये चीज हो गई कि √रूट यहां आएगा। ठीक, समझिएगा √रूट यहां आएगा, लेकिन इसके अंदर जो 2 आना चाहिए, मतलब P स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर कितना आना चाहिए 2, और ऊपर से √2 लगा है तो ये √2 हो जाएगा। ठीक, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाए 2 हो जाए। तो कैसे करेंगे, फिर से अब मैं ध्यान समझा देता हूं कि हमको √2 लाना है। क्या लाना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके √2 लाना है। ठीक, अब √2 कब आएगा, पहली कंडीशन की √रूट आना चाहिए, ठीक, दूसरी कंडीशन की 2 आना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो यहां से सेटिस्फाइड हो रही है, h इक्वल टू √P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से √रूट तो आ रहा है, √रूट तो आ रहा है h इक्वल टू जब करते हैं, लेकिन यहां जो आना चाहिए वो 2 आना चाहिए।
2 कब आएगा? जब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन दोनों की वैल्यू 2 होगी। कब होगी? देखिए मैं आपको बताता हूं, आप इस एग्जाम्पल से समझ जाएंगे कि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है इरेशनल नंबर, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। p इक्वल टू अगर 1 लेंगे और b इक्वल टू अगर 1 लेंगे, ठीक, तो अगर इसके अंदर वैल्यू रखेंगे h इक्वल टू p स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? 1 प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 2। देखिए आप ध्यान से समझिए इसको, h इक्वल टू अंडर रूट 2 आ गया ना। अब मतलब यहां पर जो h की वैल्यू है तभी अंडर रूट 2 आएगी जब p की वैल्यू 1 हो और b की वैल्यू 1 हो, ठीक। तो देखिए यहां पर अच्छे से इसको हमने समझ लिया, ये है कॉन्सेप्ट। अगर 3 भी आता है ना तो कुछ ऐसा करो कि यहां भी 3 आ जाए, इन p और b की वैल्यू रखने पर कितना आ जाए? 3 आ जाए। तो देखिए यहां पर एक हमने स्क्वायर कंसीडर किया, स्क्वायर कर लीजिए आप, रेक्टेंगल कर लीजिए, ठीक। यहां पर ए बी सी डी हमने नाम दिया, ऐसे आपको प्रोसीजर करना है। यहां से अब सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। मैंने आपको सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट बताया कि अभी वो क्या रहा। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। अब P 1 यूनिट कर लो, क्या? 1 यूनिट। अब यूनिट वो कुछ भी हो सकती है, मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक। तो हमने माना कि A से B की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर, B से D की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और यहां से ये 90 डिग्री एंगल हमने कंसीडर किया और यहां से हमने एक डायगोनल लाइन खींच दी। अब ये जो डायगोनल लाइन होगी, ये इसको आप समझिएगा, ये जो डायगोनल लाइन है ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है। अब इसको मैं अगर अलग लिखूं तो ये ऐसे हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया D, ये हो गया 90 डिग्री एंगल। यहाँ एंगल बन रहा है, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर और इसके नीचे वाली बेस। और ये अब जब h की वैल्यू निकालेंगे तो तो यहाँ क्या होगा? अंडर रूट 2। कैसे? यहाँ पर p की वैल्यू क्या है? 1 सेंटीमीटर, इसको आप कंसीडर कर लीजिए आप स्केल से। और लेट p इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक। देन बाय अप्लाइंग, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम, इसको आप अच्छे से फुल फॉर्म इसका लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक, अंडर रूट। तो h इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ गया? अंडर रूट 2। तो h की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट 2। तो यहाँ पर हमने लिख दिया अंडर रूट 2 h की वैल्यू है, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे? अंडर रूट 2। अब क्या करना है? अब इतना आपने नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करके इतना आप लिख लीजिए। अब आगे का प्रोसीजर मैं अगले पेज में बताता हूं, तो इसको आप लिख लीजिए सही से, ठीक। तो देखिए अब आपको करना क्या है, हमारे पास अब एक नंबर लाइन कंसीडर करना है, ठीक। यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 2, ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है। आप लोग तो जानते होंगे नंबर लाइन में ऐसे से बढ़ती जाती है। और यहाँ फिर -1, ठीक, यहाँ -2, यहाँ -3। अब हमने क्या कंसीडर किया? अब यहाँ पर आप कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन आपको लेना क्या है? आपको लेना है 1 सेंटीमीटर। क्या लेना है? 1 सेंटीमीटर। तो अब अगर हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई? यहाँ से यहाँ तक की, जब यहाँ 1 है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हुई 1 सेंटीमीटर। आप जब सेंटीमीटर से मीटर आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो गया 0। इसको क्या पॉइंट देंगे हम? जैसे यहाँ पर हमने फिगर बनाया था ना, ये वाला फिगर, तो यहाँ पर A पॉइंट था, तो यहाँ भी हम क्या देंगे? A पॉइंट। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ भी हमने दे दिया A पॉइंट। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर B पॉइंट है, यहाँ भी हमने कंसीडर कर लिया B पॉइंट, ठीक। अब यहाँ पर क्या है? D पॉइंट। D पॉइंट भी क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो आप स्केल लीजिएगा और 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचिएगा, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ से भी क्या होगी? क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ जो डिस्टेंस होगी यहाँ तक, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी और ये बैक हो जाएगा, ठीक। अब
अब ये आपने खींच दिया क्या, हाइपोटेनस, इसकी ये क्या है, √2, ठीक है ना, ध्यान से आप समझिएगा, √2 है। अब आपको क्या लेना है, कंपास लेना है, राउंडर लेना है आपको, उसका जो पॉइंटेड पॉइंट है यहाँ पर रखना है, और जो स्केल, जो पेंसिल जिसमें होगी उसको यहाँ रखना है, ठीक, और यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते आ जाना है, ठीक, जैसे यहाँ पर आपने रखा इस पॉइंट पर, जहां भी ये हाइपोटेनस का पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट पर ये ऐसे रखा आपने, ये ऐसे कंसीडर कर लिया, ऐसे ऐसे आर्क एक खींच दिया आपने, ऐसे ऐसे आर्क, जहां पॉइंट आएगा वहीं होगा उसका। तो ऐसे मान लीजिए मैंने पेन से ऐसे कंसीडर कर लिया, ये देखिए, देखिए ये जो पॉइंट हो गया यही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन। समझ गए आप? नहीं समझ में आया तो आप मेरे को जरूर कमेंट कीजिएगा, या फिर अगले जो क्वेश्चन है उसमें आप पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाएंगे। फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो रिवाइव करके बार बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। यहां पर √2 था, यहां पर वो बोल रहा है कि √3 को आप रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक। तो अब √3 कब आएगा, मैंने आपको बताया था h, यहां पर आपको हल कॉन्सेप्ट बताता हूं। यहां पर h की वैल्यू √, तो हमको मिल गई, लेकिन यहाँ पर 3 कब आएगा, यहाँ पर p² है b², तो हमको p की वैल्यू या b की वैल्यू ऐसी लेनी पड़ेगी जिसमें हमको क्या है, 3 आए वैल्यू, क्या है, 3 आए वैल्यू। अब ये कैसे हो सकता है, ठीक। सो गाइस, वीडियो बड़ी बनने के कारण क्या है कि मैं √3 का जो क्वेश्चन है, ये वाला √3 का अगले वीडियो में डाल दूंगा। अभी के लिए आप इसको बार बार देखिए, नहीं समझ में आते तो कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा। और जय हिंद, जय भारत।